हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हम लोग घटना चक्र की बुक से करेंट अफेयर सॉल्व कर रहे थे। आज इसमें हम लोग देश विदेश की आर्थिक महत्व और घटनाओं के बारे में तथा आर्थिक संगठनों एवं गतिविधियों के बारे में भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ आपका कृषि से भी संबंधित होगा और उद्योगों से भी संबंधित जो क्षेत्र होते हैं इसके भी बारे में देखा जाएगा। और आइए देखते हैं हमारा जो इसमें पहला टॉपिक दिया गया है राजकोषीय घटनाक्रम से देखते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करते रहिए। आइए देखते हैं हमारा जो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है द ग्रीन शिफ्ट द लो कार्बन ट्रांजिस्टर ऑफ इंडियाज ऑयल एंड गैस सेक्टर पर रिपोर्ट को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये आपका मई 2023 में ऊर्जा संक्रमण सलाह समिति के द्वारा जो है इसे प्रस्तुत किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस मुख्य निर्धारण पर किस समिति की सिफारिश को मंजूरी प्रदान की। तो ये 7 अप्रैल 2023 में किरीट पारेख समिति की सिफारिश पर जो है मंजूरी प्रदान की। किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये 31 मई 2023 को जो है बसोहली पेंटिंग को जो है जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है, जो कठुआ जिला से जम्मू कश्मीर में है। अगला पॉइंट दिया गया है भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 जारी किया गया। तो ये 25 अप्रैल 2023 को नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर विनोद के पाल द्वारा जो है इसे जारी किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट ऑफ पॉकेट व्यय क्या रहा है। तो इसमें 47.1% जो है आउट ऑफ पॉकेट व्यय रहा है। अगला पॉइंट दिया गया है देश की कुल जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में कितनी रही। तो ये आपका 1.35% रही है। अगला पॉइंट है वर्ष 2019-20 के लिए भारत के लिए कुल स्वास्थ्य व्यय 6,55,822 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो यह जीडीपी का है, तो यह जीडीपी का जो है आपका 3.27% है। अगला पॉइंट दिया गया है कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा वर्ष 2019-20 में कितना रहा है। तो ये आपका 41.41% रहा है। अगला पॉइंट है वर्ष 2022-23 के लिए किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। तो ये अप्रैल 2023 में कर्नाटक ने जो है जीता है। छोटे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर कौन रहा। तो इस पे जो है आपका पुडुचेरी जो है प्रथम स्थान पर रहा है। अगला पॉइंट दिया गया है दूसरा अंतर्देशीय जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये 29 मार्च 2023 को जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस समिट की थीम क्या है। तो इस समिट का जो थीम है वो है आपका टैपिंग इनटू द पावर ऑफ इनलैंड वाटरवेज और प्रोमोटिंग ग्रोथ ट्रेंड एंड प्रॉस्पेरिटी जो है इसका थीम है। अगला पॉइंट दिया गया है मार्च 2023 तक भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है। तो 111 जो है राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में बढ़ोतरी के बाद सर्वाधिक दैनिक मजदूरी किस राज्य में है। तो ये मार्च 2023 में जो है हरियाणा राज्य में है और इसका जो लागत है वो 357 रुपये इसकी मजदूरी है। अगला पॉइंट दिया गया है न्यूनतम दैनिक मजदूरी किस राज्य में है। तो ये आपका मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में जो है न्यूनतम मजदूरी है और इसका जो मजदूरी है वो 221 रुपये जो है एक दिन की मजदूरी है।
दिया गया है उत्तर प्रदेश में दैनिक मजदूरी कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में जो है आपका 230 रुपये जो है दैनिक मजदूरी है। अगला पॉइंट दिया गया है एशियाई स्पेस ASQ अवार्ड्स 2022 के अनुसार भारत का कौन सा हवाई अड्डा एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ 2 मिलियन से कम यात्री प्रति वर्ष श्रेणी घोषित किया गया है, तो ये मार्च 2023 में घोषित किया गया है। तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा जो है 2 मिलियन से कम यात्री प्रति वर्ष श्रेणी में घोषित किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है एशिया आर्थिक संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आपका 23 से 25 फरवरी 2023 में पूरे महाराष्ट्र में जो है आयोजित किया गया है। इस संवाद का मुख्य विषय क्या है, तो इसका जो मुख्य विषय है वो है आपका एशिया एंड द एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर जो है इसका मुख्य विषय है। अगला पॉइंट दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को कब तक बढ़ाया गया है, तो ये 31 दिसंबर 2024 तक जो है इसको बढ़ाया गया है। कोरोना काल में PM कुसुम योजना के क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न होने के कारण इस योजना का विस्तार कब तक के लिए किया गया है, तो इसका जो विस्तार है 31 मार्च से 2026 तक किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है PM कुसुम का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो पूर्ण रूप है वो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान जो है PM कुसुम का पूर्ण रूप है। अगला पॉइंट दिया गया है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये आपका जनवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन वर्ष 2019-20 के 3.85 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2020-21 में कितना हो गया है, तो ये 4.13 करोड़ हो गया है। विद्यार्थी नामांकन की संख्या के संदर्भ में शीर्ष 6 राज्य कौन से हैं, तो इसमें जो 6 राज्य हैं वो आपका उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है और राजस्थान राज्य जो है शीर्ष 6 राज्यों में से हैं। अगला पॉइंट दिया गया है सर्वाधिक विश्वविद्यालयों की संख्या किस राज्य में है, तो राजस्थान में है, 92 विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो 84 विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। कॉलेजों की संख्या के संदर्भ में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष राज्य है, यहाँ पे कॉलेजों की संख्या ज़्यादा है। अगला पॉइंट दिया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 कब प्रस्तुत किया गया, तो ये 1 फरवरी 2023 को जो है प्रस्तुत किया गया है। केंद्रीय द्वारा बजट 2023-24 के अनुसार विगत 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है, तो 1.97 लाख रुपए जो है 2023-24 के अनुसार विगत 9 वर्षों में 9 वर्ष में प्रति एक व्यक्ति की आय हो गई है। अगला पॉइंट दिया गया है बजट की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में शामिल हैं, तो इसमें जो है आपकी जो सप्तऋषि में शामिल है पहले पे है आपका समावेशी विकास, दूसरे पे है अंतिम छोर तक पहुंच, तीसरा है अवसंरचना और निवेश, चौथे पे है समताओं को सामने लाना, पांचवा है हरित विकास, छठा है युवा शक्ति, सातवां है आपका वित्तीय क्षेत्र। ये 7 प्राथमिकताएं जो हैं सप्तऋषि में शामिल हैं। अगला पॉइंट दिया गया है बजट में उल्लिखित आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ कितने प्रारंभिक परिव्यय के साथ किया जाएगा, तो ये 2200 करोड़ रुपए के जो है साथ किया जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो इसमें जो है आपकी 66% की वृद्धि की गई है। PM आवास के लिए परिव्यय कितना रखा गया है, तो इसमें जो है आपका 79,000 करोड़ रुपए जो है रखा गया है। अगला पॉइंट दिया गया है
5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितनी लैब स्थापित की जाएगी? तो 100 लैब जो है लैब्स स्थापित की जाएगी। गोवर्धन गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन जो है योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये 500 जो है आमदनी से संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अगला पॉइंट दिया गया है, गोवर्धन योजना में सरकार द्वारा निवेश किया जाएगा। तो इसमें जो है आपका 10,000 करोड़ रुपए जो है इसमें निवेश किया जाएगा। किसानों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कितने बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो 10,000 जो है बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगला पॉइंट दिया गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में शामिल पाठ्यक्रम है। तो इसमें जो आपके शामिल पाठ्यक्रम है वो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल्स आदि जो है इसमें शामिल पाठ्यक्रम है। अगला पॉइंट दिया गया है, सरकार द्वारा कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो 30 जो है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अगला पॉइंट दिया गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2023 को वित्त वर्ष 2023 हेतु प्रस्तुत बजट अनुमान की राशि कितनी है? तो इसकी जो राशि है वो आपका कुल राशि है 45.03 करोड़ रुपए जो है इसकी कुल राशि है। अगला पॉइंट दिया गया है, बजट वर्ष 2023-24 के अनुसार कुल प्राप्तियों में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो ये क्रमशः जो है आपका 58.45% एवं 41.55% जो है इसमें राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा है। अगला पॉइंट दिया गया है, बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार कुल व्यय में राजस्व एवं पूंजी खाते पर व्यय का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो ये है आपका क्रमशः 77.77% एवं 22.23% जो है व्यय का हिस्सा है। वर्ष 2023-24 हेतु प्रस्तुत बजट में राजस्व घाटा कितना अनुमानित है? तो इसमें जो है आपका जो राजस्व घाटा है वो है आपका 8,69,855 करोड़ रुपए जो है राजस्व घाटा का अनुमानित है। अगला पॉइंट दिया गया है, इसमें वर्ष 2023-24 हेतु अनुमानित राजस्व घाटा 8,69,855 करोड़ रुपए GDP का कितने प्रतिशत है? तो ये आपका है 2.9% जो है GDP का है। वर्ष 2023-24 के बजट में 17,86,816 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो इसी वर्ष की अनुमानित GDP का कितने प्रतिशत है? तो ये 5.9% GDP है। अगला पॉइंट दिया गया है, इसमें बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में करों से अनुमानित कुल प्राप्ति 33.61 लाख करोड़ रुपए में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो ये है आपका क्रमशः 54.25% एवं 45.75% जो है। बजट 2023-24 में वर्ष 2023-24 हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर GDP के संदर्भ में कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो ये है आपका क्रमशः 6% एवं 5.1% जो है इसका अनुमानित है। बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में करों के योगदान का अनुमानित क्रम क्या है? तो ये है आपका क्रमशः जो दिया गया है, वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर, आयकर, केंद्रीय उत्पादक शुल्क और सीमा शुल्क जो है इसका अनुमानित क्रम है। अगला पॉइंट दिया गया है, बजट अनुमान 2023-24 में
वर्ष 2022-23 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित है, तो ये है आपका 7%। अगला पॉइंट दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवा उद्यमियों हेतु स्थापित निधि का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है कृषि वर्धक निधि है। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए किस संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये भारतीय कंदक को जो है अनुसंधान संस्थान जो हैदराबाद में है, इसको जो है उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है, श्री अन्न से तात्पर्य क्या है? तो इससे जो है आपका कंदक मोटे अनाज से जो है इसका तात्पर्य है, और मोटे अनाज है आपके ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो जो है ये आपका मोटा अनाज है। केंद्रीय बजट 2023 में पीएम प्रणाम योजना संबंधित है, तो ये वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने एवं रासायनिक उर्वरक के संतुलित उपयोग से जो है इसका संबंधित है पीएम प्रणाम। अगला पॉइंट दिया गया है, महिलाओं या बालिकाओं के लिए घोषित नई लघु बचत योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना जो मार्च 2025 तक लागू रहेगी, ये में सरकार द्वारा देय ब्याज दर कितने प्रतिशत है? तो 7.5%। 2 लाख तक जमा सुविधा है। नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 7 लाख रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लिखित राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री कार्य करेगा, तो ये वित्तीय और सहायक सूचनाओं के केंद्रीय कोष के रूप में जो है यह कार्य करेगा। अगला पॉइंट दिया गया है, पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना जारी करने के लिए कितनी राशि का निवेश लक्षित है? तो ये आपका 6,000 करोड़ रुपए जो है निवेश लक्षित है। ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास एवं आधारभूत अवसंरचना विकास के लिए प्रारंभ किए गए आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में कितने प्रखंडों को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है आपका शामिल किया गया है 500 प्रखंड को जो है शामिल किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, इसमें विशेष रूप से जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री पीवीजीटी की विकास मिशन को लागू करने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका 15,000 करोड़ रुपए जो है इस राशि का प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, बच्चों तथा किशोरों हेतु अलग अलग इलाकों, भाषाओं, विषयों तथा स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु स्थापित किया जाएगा, तो ये राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय द्वारा जो है स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है, 1 लाख पुरातत्व अभिलेख के डिजिटलीकरण के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो भारत श्री की जो है स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट दिया गया है, इसमें मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों के कौशल उन्नयन के लिए प्रारंभ ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच का नाम है, तो इसका जो नाम है वो है आपका आई गॉट कर्मयोगी जो है इसका नाम है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना में 9,000 करोड़ रुपए जोड़कर योजना को नवीनीकृत किया गया है। यह नवीनीकृत योजना प्रारंभ हुई है, तो ये 1 अप्रैल 2023 से जो है प्रारंभ हुई है। अगला पॉइंट है, बजट अनुमान 2023-24 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों में रक्षा मंत्रालय हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 5.94 लाख करोड़ रुपए जो है राशि आवंटित की गई है। अगला पॉइंट दिया गया है, बजट अनुमान 2023-24 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को बजट में कितनी धनराशि प्राप्त हुई है? तो ये 2.70 लाख करोड़ रुपए जो है धनराशि प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट दिया गया है, बजट अनुमान 2023-24 में रेल मंत्रालय को प्राप्त बजटीय आवंटन है, तो ये 2.41 लाख करोड़ रुपए जो है इसका बजटीय आवंटन है। अगला पॉइंट है,
बजट अनुमान 2023-24 में पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास योजना हेतु बजटीय आवंटन है, तो ये है आपका 2491 करोड़ रुपए जो है इसकी बजटीय आवंटन योजना है। दिया गया है बजट अनुमान 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना के लिए कितना बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ है, तो ये आपका 70,000 करोड़ रुपए जो है इसका बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 कब जारी किया गया, तो ये 31 जनवरी 2023 को जो है जारी किया गया है। अगला दिया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 फर्स्ट एई में देश की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, तो ये 7% जो है व्यक्त किया गया है। अगला पॉइंट है वित्त वर्ष 2023-24 पीई के लिए अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी रहने की उम्मीद है, तो ये 6.8% के मध्य रहने की उम्मीद है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में वर्ष 2022-23 बीई में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, तो ये 6.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारतीय विनिर्माण नवाचारी सूचकांक में समग्र रूप से सर्वाधिक नवाचारी राज्य कौन है, तो ये मार्च 2023 में कर्नाटक राज्य है। समग्र रूप से दूसरे, तीसरे एवं चौथे स्थान पर कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें है आपका दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव, तेलंगाना एवं तमिलनाडु जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवोन्मेषी फर्मों की हिस्सेदारी किस राज्य में सर्वाधिक है, तो तेलंगाना राज्य में सर्वाधिक है और ये 46.18% है। अगला पॉइंट दिया गया है इस सूची में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है, तो इसमें जो है आपका 14वां स्थान प्रदान किया गया है। 6 से 8 फरवरी 2023 के मध्य भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन किया गया है, तो इसका आयोजन जो है आपका बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। 11-12 जनवरी 2023 के मध्य किस राज्य में वैश्विक निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। यह सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस शहर में संपन्न हुआ है, तो यह इंदौर में संपन्न हुआ है। वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 की थीम क्या है, तो इसकी जो थीम है वह मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य जो है इसकी थीम है। अगला पॉइंट केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया है, तो ये 11 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है इसका नाम रखा गया है। इस नई योजना को किस तिथि से प्रारंभ किया गया है, तो इसका जो है 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ किया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अगला पॉइंट दिया गया है इस नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना में किन दो योजनाओं का विलय किया गया है, तो इसमें अंत्योदय अन्न योजना तथा प्राथमिक घरेलू योजना को जो है एक में मिलाया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है 7 जनवरी 2023 को वाटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये मुंबई भारत में जो है किया गया है। इस सम्मेलन की थीम है, तो इसके जो थीम है वो इंडिया लीडिंग इनोवेशन इन द एज ऑफ अनसर्टेनिटी जो है इसकी थीम है। अगला पॉइंट दिया गया है प्रज्वला चैलेंज भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये 30 दिसंबर 2022 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रज्वला चैलेंज का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करना जो है इसका उद्देश्य है। अगला पॉइंट दिया गया है सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कंपटीशन किस मंत्रालय की पहल है, तो ये 28 दिसंबर 2022 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार मंत्रालय की पहल है। अगला पॉइंट दिया गया है प्रतिष्ठित गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता, तो ये 22 दिसंबर 2022 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI मुख्यालय ने जो है इसको जीता है। अगला पॉइंट है UIDAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है,
तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। प्रतिष्ठित गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुस्तक है, तो यह राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार है। गृह का पूरा नाम है तो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असिस्टेड जो है इसका पूर्ण रूप है। देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया गया? तो ये 10 दिसंबर 2022 को कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन को जो है नियुक्त किया गया है। B20 क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं एवं कारोबारी समुदाय आदि के लिए G20 का आधिकारिक चर्चा मंच है। इंडिया इनक्लेविलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड किसने जारी की? तो ये 5 दिसंबर 2022 को ऑक्सफैम इंडिया ने जो है जारी की है। 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पणजी गोवा में जो है किया गया है। इस एक्सपो की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ जो है इसकी थीम है। अगला पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर्यटन का व्यापक विकास शेष भारत के हॉल ऑफ फेम में शामिल राज्य है। तो उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश है, केरल है और गोवा है। हॉल ऑफ फेम के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ तो उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ विरासत वॉक का पुरस्कार अहमदाबाद हेरिटेज वॉक को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित और दिव्यांग अनुकूल स्मारक का पुरस्कार प्राप्त हुआ शिव मंदिर भोजपुर मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। प्रमुख शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा का पुरस्कार प्राप्त हुआ तो कोलकाता को हुआ, पश्चिम बंगाल को। अगला पॉइंट दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल रेलवे स्टेशन का पुरस्कार प्राप्त हुआ तो ये सिकंदराबाद तेलंगाना को हुआ है। 21वीं विश्व लेखाकार कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 18 से 21 नवंबर 2022 में मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। विश्व लेखाकार कांग्रेस 2022 का विषय थीम क्या है? तो इसका बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी जो है इसका थीम है। 15 से 17 नवंबर 2022 के मध्य जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया। 16 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य जियो स्मार्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 15 से 17 नवंबर 2022 में हैदराबाद में किया गया है। 14 से 16 नवंबर 2023 के मध्य ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन होगा तो ये अबू धाबी UAE में जो है इसका आयोजन होगा। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नवंबर 2022 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। यह सम्मेलन आयोजित हुआ है तो यह भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तत्वाधान में जो है आयोजित किया गया है। 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 4 से 6 नवंबर 2022 जो है कोच्चि केरल में किया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक PGI जारी किया गया तो नवंबर 2022 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। वर्ष 2020-21 में स्तर सेकेंड स्कोर 901 से 950 प्राप्त करने वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है तो इसकी जो संख्या है 7 है। केरल है, पंजाब है, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। अगला पॉइंट दिया गया है प्रदर्शनी श्रेणी सूचकांक PGI 2020-21 में उत्तर प्रदेश का स्तर है तो इसमें जो है इसका स्तर है तीसरा स्तर है और अंक है 851। इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया 2 से 4 नवंबर 2022 में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में जो है इसका आयोजन किया गया है। इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन है तो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आयोजक उत्तर प्रदेश सरकार जो है इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन है। भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया गया? तो ये 2 नवंबर 2000
2022 में डल झील श्रीनगर में जो है आयोजित किया गया है। शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 से 3 नवंबर 2022 के मध्य 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया केम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। इंडिया केम 2022 का थीम क्या है? तो विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया जो है इसकी थीम है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से देखते हैं, इसमें जो पहला टॉपिक दिया गया है, मई 2023 तक देश में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या है तो 478 उत्पादों की संख्या है। मई 2023 तक सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त शीर्ष 2 राज्य हैं तो तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्य है। अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा किस भारतीय चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो हिमालय की कांगड़ा चाय को जो है प्रदान किया गया है। कांगड़ा चाय को भारतीय जीआई टैग कब प्राप्त हुआ था? तो 2005 में हुआ था। बिहार के किस कृषि उत्पादक को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो मिर्चा चावल को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद के आंवला को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो प्रतापगढ़ के आंवला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश के आम की किस प्रजाति को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो रीवा सुंदरजा आम को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ के किस कृषि उत्पादक को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो नगरी दुबराज चावल को प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के किस उत्पादक को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बनारसी पान, बनारसी लहंगा आम तथा रामनगर का भंटा बैगन जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त उत्पादक है तो महोवा खौरा पत्थर है, मैनपुरी तरकासी तथा संभल हॉर्न काट को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिस अक्रॉस स्टेट या यूटीज ऑफ इंडिया नामक रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये 26 अप्रैल 2023 में नीति आयोग ने जारी की है। बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने गुणवत्तापूर्ण बीज पहचान और बीज प्रमाणीकरण के लिए कौन सा पोर्टल व ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये 19 अप्रैल 2023 को साथी जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। साथी क्या है आपका? तो ये सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड हॉलिस्टिक इन्वेंटरी जो है साथी। अगला पॉइंट दिया गया है, G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों MSCS की बैठक भारत की अध्यक्षता में G20 की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये 17 से 19 अप्रैल 2023 में वाराणसी में किया गया है। इस बैठक के दौरान चर्चा में रहा महर्षि में क्या तात्पर्य है? तो इसका लिमिट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेस इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव जो है इसका तात्पर्य है। अगला पॉइंट है, आयातकों मिल मालिकों जमाकर्ताओं व्यापारियों आदि जैसे संस्थानों द्वारा जमा किए गए तूर अरहर दाल के भंडार की निगरानी हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो श्रीमती निधि खरे की समिति में गठन किया गया है। वैश्विक बाजरा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 18 से 19 मार्च 2023 में नई दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय कद्दन मोटे अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। रेशम उत्पादकों हेतु रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बागवानी फसलों के लिए कितने उत्कृष्ट केंद्र को मंजूरी प्रदान की गई? तो 9 मार्च 2023 में 3 जो है केंद्रों को मंजूरी प्रदान की गई। कमलम के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो बेंगलुरु के कर्नाटक राज्य में होगा। आम और सब्जियों के किस उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो जाजपुर ओडिशा में होगा। सब्जियों और फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो पोंडा गोवा में होगा। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो 11 से 14 फरवरी 2023 में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान
कटक उड़ीसा में किया गया है। इस आयोजना की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है आपका ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च, रिसेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबल फूड क्राइसिस जो है इसका थीम है। अगला पॉइंट दिया गया है, दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 11 फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। श्री अन्न मोटे अनाज का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो लहरी बाई जनजातीय महिला को जो है नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किस स्थान से है? तो डिंडौरी मध्य प्रदेश से है। 15 से 17 सितंबर 2023 की मध्य 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो नवी मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। पशु आनुवांशिक संसाधन पर अंतर सरकारी तकनीक कार्य समूह का आयोजन कहाँ किया गया? तो 18 से 20 जनवरी 2023 में रोम में किया गया है। ITWG के 12वें सत्र में किस देश को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। जनवरी 2023 में मध्य पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उमियम मेघालय में किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 17 अक्टूबर 2022 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में किया गया है। कृषि थान 2022 के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। कृषि थान 2022 का आयोजन क्या है? तो 24 से 28 नवंबर 2022 के मध्य है। भारत की पहली निजी कृषि मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह डिंडोरी नासिक जिला महाराष्ट्र में की जाएगी। इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो 10 नवंबर 2022 राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड को जो है प्रदान किया गया। 18 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार द्वारा विपणन सत्र 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम मूल्य MSP निर्धारित किया गया। तो ये आपका 2125 रुपये क्विंटल जो है निर्धारित किया गया है। विपणन सत्र 2023-24 के लिए जौ, चना तथा मसूर हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। तो ये 1735 रुपया से 5335 रुपये तक तथा 6000 रुपया प्रति क्विंटल किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, विपणन सत्र 2023-24 के लिए रेपसीड एवं मस्टर्ड का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया। तो ये 5450 रुपये जो है घोषित किया गया है। कंदन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कंदन सम्मेलन 2022 का आयोजन 26 से 27 अगस्त 2022 में रायचूर कर्नाटक में किया गया है। और इसका जो है 2 दिवसीय सम्मेलन की थीम थी। तो इसका थीम है आपका मेकिंग मेनी मिलेट मैग्नेट्स, मेकिंग मेनी मिलेट एंटरप्रेन्योर्स। अगला पॉइंट दिया गया है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की घोषणा की गई? तो 24 अगस्त 2022 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय की घोषणा की गई है। यह योजना किसके तहत लागू की गई? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना के तहत लागू की गई है। इस योजना के तहत सभी उर्वरक ब्रांड किस नाम से जाने जाएंगे? तो भारत ब्रांड नाम से जो है जाने जाएंगे। जापान का पहला बैंक जिसे गिफ्ट सिटी गुजरात में अपनी शाखा खोलने की अनुमति मिली है, तो MUFG बैंक को जो है अनुमति मिली है। 11वीं अंतर्राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो 21 अगस्त 2022 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में किया गया है। प्राथमिक उत्पादक क्षेत्रों में किसे सूर्योदय क्षेत्र भी कहा जाता है? तो 18 अगस्त 2022 में मत्स्य पालन को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना उत्पादन में वृद्धि तथा गन्ना किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य में कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये पंचामृत योजना शुरू की गई है। 5 विधाओं के समावेश से बनी पंचामृत योजना के अंग हैं। तो ट्रेंच प्लास्टिक है, सहफसली खेती है, पेड़ी प्रबंध है, ट्रेस मल्टिंग है तथा ड्रिप सिंचाई जो है, ये 5 पंचामृत योजना के अंग हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, बीज वितरण हेतु ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो 18 अगस्त 2022 को झारखंड बना है।
देश में 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये कब हुआ? 18 जुलाई 2022 को हुआ है। पहली बार कृषि संगणना के लिए डाटा संग्रह हेतु किसका उपयोग होगा? तो ये स्मार्टफोन और टैबलेट का उपयोग किया जाएगा। कृषि संगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो ये 5 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। सरकार के लिए अफीमी प्रसंस्करण व्यवस्था में प्रवेश करने वाली पहली निजी कंपनी कौन है? तो बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड जो है पहली निजी कंपनी है। अगला पॉइंट दिया गया है, प्रथम भारत पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 6 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में किया गया है। जून 2022 में जारी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार विपणन सत्र 2022-23 हेतु धान सामान्य एवं धान ग्रेड ए के लिए कितने रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है? तो ये क्रमशः 2040 रुपये एवं 2060 रुपये तक किया गया है। सर्वाधिक मूल्य वृद्धि किस फसल के संदर्भ में दर्ज की गई है? तो ये आपका किया गया है तिल में, जो 523 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, इसमें उद्योग क्षेत्र से क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटर जो पूछा गया है, तो पहला पॉइंट देखिए दिया गया है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये मई 2023 में जोगीघोपा असम में किया जा रहा है। किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया? तो 26 अप्रैल 2023 में रेल विकास निगम लिमिटेड के जो है नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। पूर्व में रेल विकास निगम लिमिटेड को कौन सा दर्जा प्राप्त था? तो इसमें जो है मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का जो है दर्जा प्राप्त था। अगला पॉइंट दिया गया है, डिजिटल स्टील 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 19 से 21 अप्रैल 2023 में मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये अप्रैल 2023 में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को जो है प्रदान किया गया है। कृषि ड्रोन निर्माण हेतु एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी बनी है? तो 11 अप्रैल 2023 को गरुड़ एयरोस्पेस जो है बना है। अगला पॉइंट दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत को प्रोडक्ट डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनाने हेतु कितने संसदीय टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो ये मार्च 2023 में 9 सदस्यीय जो है टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो भुवनेश्वर कुमार को जो है नामित किया गया है। इंडिया सॉफ्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 17 से 19 जनवरी 2024 के मध्य किया जाएगा। इंडिया सॉफ्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये 27 से 29 मार्च 2023 में प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। इंडिया सॉफ्ट 2023 की थीम क्या है? तो बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज जो है इसका थीम है। भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए कितने पीएम मित्र पार्क स्थलों को स्थापित करने की घोषणा की है? तो 17 मार्च 2023 को 7 जो है पीएम मित्र पार्क के स्थलों की स्थापना करने की घोषित की है। इन पार्कों को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इनको जो है तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र 7 जो है प्रदेशों में स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय SME कन्वेंशन 2023 ISC का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 19 से 21 मार्च 2023 नई दिल्ली में किया गया है। इस सम्मेलन में कौन सा राज्य प्रमुख भागीदार के रूप में शामिल हुआ है? तो मध्य प्रदेश जो है राज्य प्रमुख भागीदार के रूप में शामिल हुआ है। इसमें सहयोगी भागीदार के रूप में शामिल राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। 8 फरवरी 2023 को नेशनल MSME कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 25 से 26 मार्च 2023 के मध्य इंटरनेशनल MSME बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है।
भारत ने 4 राज्यों में रहित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण के लिए किस संस्था के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये 15 मार्च 2023 में जो है विश्व बैंक के साथ जो है हस्ताक्षर पर समझौते किए हैं। अगला पॉइंट है, जिन 4 राज्यों में यह परियोजना जुड़ेगी वे 4 राज्य हैं। तो हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है। MSME चैंपियंस स्कीम के तहत वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक हेतु कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? तो 10 मार्च 2023 में MSME प्रतिस्पर्धी योजना का जो है शुभारंभ किया गया है। कौन सा देश पहली बार भारत को पीछे छोड़कर विश्व का छठा सबसे बड़ा इंक्लूसिव बाजार बन गया है? तो ये फरवरी 2023 में हुआ है यूके। भारतीय रेल ने किस राज्य में संपूर्ण ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया है? तो मार्च 2023 में हरियाणा ने किया है। S&P प्लेट्स द्वारा जारी S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट टॉप 2050 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग 2022 में किस कंपनी के शीर्ष स्थान पर प्रदान किया गया है? तो ये सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी को जो है प्रदान किया गया है। इस सूची में भारत की किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो ONGC लिमिटेड 14वां स्थान प्रदान किया गया है। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो उसको जो है 22वां स्थान प्रदान किया गया है। इस सूची में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो 25वां स्थान प्रदान किया गया है। इस सूची में भारत की किस कंपनी को स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों और ऊर्जा व्यापारियों के रूप में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो NTPC को जो है प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये 10 से 12 फरवरी 2023 में लखनऊ में किया गया है। इस वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है किया गया है। इस सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है? तो नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र को जो है प्राप्त हुआ है 4.47 लाख करोड़ रुपए। अगला पॉइंट दिया गया है, इस निवेश सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है? तो पश्चिमांचल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कुल निवेश का लगभग 45% प्राप्त हुआ है। केरल का पहला जिला जिसने 10,000 नए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम पंजीकृत कराए, तो दिसंबर 2022 में एर्नाकुलम जो है उद्यम पंजीकृत कराया है। इंडिया मेटेक एक्सपो 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 18 से 20 अगस्त 2023 को किया जाएगा। यह आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये गांधीनगर गुजरात में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। कल्याणी समूह द्वारा निर्मित भारत के पहले ग्रीन स्टील इस्पात ब्रांड का नाम क्या है, जिसका शुभारंभ इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया? तो ये 20 दिसंबर 2022 को कल्याणी फोरेस्टा द्वारा जो है किया गया है। IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 का विजेता किसे चुना गया? तो ये 16 दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC को जो है चुना गया है। 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 7 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में किया गया है। इन कॉन्क्लेव का मुख्य विषय क्या है? तो इंडियाज पेटकेम फ्यूचर सस्टेनेबल एंड आत्मनिर्भर जो है इसका थीम है। इस इनक्लेव का आयोजन किस महारत्न कंपनी द्वारा किया गया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना? तो 14 दिसंबर 2022 को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड IEX के द्वारा जो है बना है। IEX CII वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 8 से 9 दिसंबर 2022 नई दिल्ली में किया गया है। इस सम्मेलन की थीम है तो इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर ए फ्यूचर रेडी इकोनॉमी जो है इसका थीम है। किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो जापान बना है।
जापान को छोड़ करके जो है भारत जो है विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। अगला पॉइंट दिया गया, विश्व के सबसे बड़े ऑटो बाजार में पहला एवं दूसरा स्थान किसका है? तो पहले पे है आपका चीन, दूसरे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पे है आपका भारत और चौथे पे है आपका जापान, क्योंकि जापान को छोड़ करके भारत जो है तीसरे स्थान पर ऑटो बाजार बन गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने हेतु अपनी पहली हस्तशिल्प नीति 2022 का शुभारंभ किया? तो ये नवंबर 2022 में राजस्थान सरकार ने किया है। वर्ष 2022 के लिए एशिया की पावर बिजनेस वुमेन सूची में किस भारतीय व्यवसायी महिलाओं को स्थान दिया गया है? तो ये 8 नवंबर 2022 को गजल अलग, सोमा मंडल तथा नमिता थापर को जो है दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम के बारे में देखते हैं, जो इसमें टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक में दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा इंडिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर कहाँ शुरू किया गया? तो ये मई 2023 में दुबई में किया गया है। यह महारत्न कंपनी को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसको जो है 24 अप्रैल 2023 में पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है इसे सम्मानित किया गया है। PGCIL को यह पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया? तो निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के पालन हेतु जो है इसे प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया है? तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 समारोह में जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो मियामी USA में जो है आयोजित किया गया है। अप्रैल 2023 में किस देश ने स्वर्ण द्वारा समर्थित डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये जिम्बाब्वे ने की है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट अपडेट ग्लोबल ट्रेंड्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स अप्रैल 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये अंकडाट के द्वारा जो है जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 6% पूर्वानुमानित है। वर्ष 2022 के लिए यह कितने प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान है? तो ये 6.6% रहने का पूर्वानुमान है। अगला पॉइंट है, एप्पल इंक द्वारा अपना पहला भारतीय स्टोर किस शहर में खोला जाएगा? तो ये मुंबई में खोला जाएगा। बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए किस देश ने गोल्डन लाइसेंस पहली शुरुआत की है? तो अप्रैल 2023 में बहरीन ने की है। लगातार 7वें वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी IT सेवाओं के लिए एवरेस्ट 2023 पिक मैट्रिक सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर अवार्ड से प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो ये मई 2023 में एक्सचेंजर ने प्राप्त किया है। दूसरा, तीसरा तथा चौथा स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को और कैपजेमिनी तथा विप्रो को जो है प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शासन निदान कवायद से गुजरने वाला एशिया का पहला देश कौन है? तो श्रीलंका है। अमेरिका के किस सबसे बड़े बैंक को बंद कर दिया गया? मार्च 2023 में सिलिकॉन वैली बैंक को जो है बंद कर दिया गया। मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्स सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन नामक रिपोर्ट किसने जारी की? तो मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा यूनिसेफ ने जो है जारी की है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 27 मार्च से 2 मार्च 2023 तक बार्सिलोना स्पेन में जो है आयोजित किया गया है। इस कांग्रेस ने भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप पुरस्कार 2023 किस संस्थान द्वारा प्रदान किया गया? तो GSM एसोसिएशन द्वारा जो है प्रदान किया गया। 26 से 29 फरवरी 2024 के मध्य मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये बार्सिलोना स्पेन में किया जाएगा। टेलीकॉम्स 150 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये फरवरी 2023 में जो है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जो है जारी की गई है। विश्व का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा है? तो स्विसकॉम स्विट्जरलैंड का जो टेलीकॉम ब्रांड है उसको जो है
सबसे मजबूत टेलीग्राम बांड जारी की गई है। अगला पॉइंट है, इस सूची में एशिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन है? तो रिलायंस जियो भारत जो है सबसे मजबूत ब्रांड है। फरवरी 2023 में ट्रेंस एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी 2000 से 2020 रिपोर्ट जारी की गई। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जो है जारी की गई है। वर्ष 2020 में लगभग कितनी महिलाओं की मृत्यु प्रसव के दौरान हुई? तो इसमें जो है आपका 2,87,000 लगभग 800 महिलाएं जो है प्रतिदिन इनकी जो है मृत्यु हुई है प्रसव के दौरान। वर्ष 2020 में किस देश में सर्वाधिक मात्र मृत्यु प्रसव के दौरान हुई है? तो नाइजीरिया में हुई है। भारत दूसरे स्थान पर है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2020 में भारत में कितनी महिलाओं की मृत्यु प्रसव के दौरान हुई है? तो 24,000 जो है संपूर्ण विश्व का 8.3% जो है महिलाओं का मृत्यु प्रसव के दौरान हुई है। वर्ष 2000 से 2020 के दौरान वैश्विक मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? तो 34.3% की जो है गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2020 से 2020 के दौरान मातृ मृत्यु दर में सर्वाधिक गिरावट किस देश में दर्ज की गई? तो बेलारूस गांव में जो है सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई, बेलारूस देश में। वर्ष 2000 से 2020 के दौरान मातृ मृत्यु दर में सर्वाधिक वृद्धि किस देश में दर्ज की गई? तो वेनेजुएला में जो है सर्वाधिक वृद्धि जो है दर्ज की गई है। अगला पॉइंट है, बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया गया? तो जनवरी 2023 में यूनाइटेड किंगडम को जो है नामित किया गया है। बायो एशिया क्या है? तो ये तेलंगाना सरकार की स्वास्थ्य सेवा और जीव विज्ञान कार्यक्रम की वार्षिक श्रृंखला है। अगला पॉइंट है, बायो एशिया 2023 जो है इसका आयोजन तिथि है 24 से 26 फरवरी 2023 तक। बायो एशिया 2023 का आयोजन स्थल है हैदराबाद तेलंगाना। बायो एशिया 2023 की जो थीम है वो एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर जो है इसका थीम है। अगला पॉइंट दिया गया है, 16 से 20 जनवरी 2023 के मध्य विश्व आर्थिक मंच की आर्थिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में जो है आयोजित हुई है। इसकी थीम क्या है? तो कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड जो है इसकी थीम है। ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी की गई है। 11 अप्रैल 2023 को वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है जारी की गई है। अप्रैल 2023 में IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट WEO रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.8% दर्ज है। वर्ष 2023 एवं वर्ष 2024 के लिए यह अनुमानित है। तो यह जो है आपका क्रमशः 5.9% एवं 6.3% जो है अनुमानित है। हाल ही में किस संस्थान द्वारा पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स रिपोर्ट जारी की गई? तो विश्व बैंक समूह द्वारा जो है यह रिपोर्ट जारी की गई है। एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये अक्टूबर 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है जारी किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। तो यूनिसेफ तथा युवा के द्वारा जो है शामिल किया गया है, जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया के द्वारा। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत प्रशांत आर्थिक रूपरेखा IPF की पहली व्यक्तिगत मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये 2 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो है स्थापित की गई है। अगला पॉइंट दिया गया है, IPEF को कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये टोक्यो में लॉन्च किया गया है मई 2022 में। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई?
तो 11 अगस्त 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा जो है जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक युवा श्रम बाजार में भारतीय महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत है, तो 5% है। मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस नामक पहल का संबंध किससे है, तो 17 जुलाई 2022 में जो है इसका पहल है भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा एशिया तथा अफ्रीका में मोटे अनाजों की खपत और उत्पादन को बढ़ाने से। मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस किन संस्थानों की संयुक्त पहल है, तो ये है आपका नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP की जो है संयुक्त पहल है। अगला पॉइंट दिया गया है, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति SOFI 2022 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर भूख से प्रभावित लोगों की संख्या कितनी हो गई है, तो 702 से 828 मिलियन के मध्य हो गई है। भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 247.8 मिलियन वर्ष 2004 से 2006 से घटकर कितनी हो गई है, तो ये 224.3 मिलियन वर्ष 2019 से 2021 तक हो गई है। अगला पॉइंट दिया गया है, जून 2022 में यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप और टेक इवेंट विवा टेक 2022 का आयोजन 15 से 18 जून 2022 कहाँ किया गया, तो पेरिस फ्रांस में किया गया है। विवा टेक 2022 इवेंट में कंट्री ऑफ द ईयर है, तो ये भारत है। 12 से 17 जून 2022 के मध्य 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन का सह आयोजनकर्ता कौन था, तो इसका जकार्ता जो है सह आयोजन करता था। तो दोस्तों ये रहा हमारा करेंट घटना चक्र की बुक से करेंट अफेयर वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।